हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुझे पता है कि आप एग्ज़ाम बूस्टर शो को एन्जॉय कर रहे होंगे। मतलब ये जो एग्ज़ाम बूस्टर शो है ना, मेरे भाई जैसे एग्ज़ाम का लेवल यहाँ पर है, आपका लेवल यहाँ पर है, ये जो बीच का गैप है, इसको मेंटेन करने के लिए एग्ज़ाम बूस्टर शो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए और ये एपिसोड नंबर 22 है। ये एपिसोड नंबर 22 है। सुबह के 10 बजे 10 मिनट के लिए आप लोग जुड़ना मत भूला करिए और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा सेशन का एंजॉय करना है, सीखना है चीज़ों को और एग्ज़ाम से अपने आप को कनेक्ट करना है। और यहाँ पर जो भी दिया गया है, जो भी बताता हूँ, पढ़ाते हैं, आपको फिजिकल तरीके से दिखाया जाता है, फिगर दिखा कर और ग्राउंड फिगर भी आपको जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया, उससे क्या होगा, चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन यार, स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, पता क्या बताने वाले हैं हम आपको, यूनिट वेट ऑफ मटेरियल। कंस्ट्रक्शन साइट पे जितने भी मटेरियल यूज होते हैं उनका यूनिट वेट क्या। भाई बहुत बड़ा टास्क था मेरे पास, इन सब यूनिट वेट को, इंपॉर्टेंट यूनिट वेट को लिख कर लाना। कम से कम 4 दिन सर्च करने में लगे थे। ओके, चलो यहाँ पर कुछ का तो सबको जनरली आ रहा होगा, लेकिन कुछ का नहीं आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर बात किया जाए, वाटर को सबको पता होगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। ब्रिक्स का भी पता होगा, लेकिन यहाँ पर 2 टाइप की ब्रिक्स होगी। आपकी एक होगी ब्रोकन ब्रिक, जिसका कितना होगा 1420। अब आप खुद सोचिए, अगर एग्जामिनर ऐसा बोल दे कि ब्रोकन ब्रिक का बता दीजिए यूनिट वेट कितना होगा, तब आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे भाई कि क्या किया जाए। और इसके बाद कॉमन ब्रिक का कितना होगा 1600 kg पर मीटर क्यूब। सीमेंट का सबको पता 1440 है ना, सीमेंट का तो सबको पता था। लेकिन आप खुद सोचिए, इसी जगह अगर मैं आपसे बोल दूं कि रैपिड हार्डनिंग का बता दीजिए, रैपिड हार्डनिंग का बता दीजिए, प्रॉब्लम में फंस जाएंगे भाई। यहाँ पर कितना होगा 1250 kg पर मीटर क्यूब। अब वैसे ही सीमेंट मोटार की बात किया जाए, सीमेंट मोटार की बात किया जाए, 2000 kg पर मीटर क्यूब, कितना 2000 kg पर मीटर क्यूब सीमेंट मोटार की। अभी सीमेंट की आपने कितनी पढ़ा, सीमेंट की आपने पढ़ा 1440, ओके, ब्रिक की पढ़ा 1600। और सीमेंट कंक्रीट वो भी कौन सा, प्लेन, प्लेन में 2400 होगा, लेकिन एनफोर्समेंट में आपको 2500। ये बात सबको पता होगी। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पढ़ने लायक होंगी, कुछ चीज़ें पहले से पढ़े होंगे, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी। ग्लास का पढ़ लीजिए एग्जाम में। एग्जामिनर ना, देखो आपको बता दूं, आपका चाहे यूपीटीपीएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, वहां पर टाइम कम होता है, 2 घंटे, मतलब 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने। अब आप खुद सोचो, ऐसे कुछ ना कुछ तो डेटा आपसे पूछेगा पूछेगा ना वो। लाइन कंक्रीट का आप 1900, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको पढ़ने होंगे। सीमेंट प्लास्टर का आपका, सीमेंट प्लास्टर का तो आपका 2000 हो जाएगा, लाइन प्लास्टर का 1700 हो जाएगा, ठीक। स्टोन बैलास्ट का 1720 हो जाएगा। और यहाँ पर सारे स्टोन का तो याद नहीं कर सकते, एक का याद कर लीजिए, या स्टोन एग्रीगेट और स्टोन ग्रेनाइट, केवल 2 याद कर लीजिएगा। अभी इससे इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा, यही जगह चलिए आपको बता देता हूँ क्या कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए, आपको ये तो आता होगा, ये तो आपको आता हो, जो आता होगा उसको कट कर दे रहा हूँ। जो पढ़ना है आपको, एक ये पढ़ना है, ये भी आपको आता होगा, और सीमेंट में ये भी आपको आता होगा। सीमेंट में रैपिड हार्डनिंग का पढ़ लीजिएगा, मोटार, सीमेंट मोटार का पढ़ लीजिएगा, सीमेंट कंक्रीट ये भी आपको आता होगा, ये भी आपको आता होगा। ग्लास का पढ़ लीजिएगा, लाइम कंक्रीट पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद आप स्टोन एग्रीगेट और ग्रेनाइट। मतलब आपको 2 4 6 7 पढ़ने, बस केवल केवल 7 पढ़ने, 7, 17 में से 7 पढ़ने, बाकी आपको ये जितने स्टार लगाए हुए आपको आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे भी पेजेस में है यहाँ पर टिम्बर का। अब देखिए सबका तो पर्टिकुलर नहीं याद कर सकते भाई, अब आप खुद सोच लीजिए कितनी मेहनत लगी होगी ये इतनी स्लाइड और पीपीटी बनाने में। क्या है, टिम्बर का ओक और साल 510, मैंगो का 650, टीक का 625। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सब कौन से हार्डवुड है कि सॉफ्टवुड है, ठीक ना। कोयला का देख लीजिएगा 600 kg, ये आप प्लास्टिक का, ये सब पूछा जाता है आपसे, ठीक। ऑयल का तो भाई अलग अलग ऑयल का होता है, समझ गए ना, यहाँ लिखा जरूर है। अब इसके बाद क्या होगा, और यहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये सैंड का इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सैंड ड्राई कितना होगा 1540 से 1600, आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ इसका, लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ इसका, ओके। सैंड वेट का कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ से होगा 1760 से 2000, ठीक ना। स्टील का, स्टील का भी आपको सबको पता होगा, है ना, स्टील का सबको पता होगा। चाक जो है ना 21 से होता है, और इसी से डिस्टेम्पर आप तैयार करते हैं। क्या करते हैं आप, इसी से डिस्टेम्पर, पानी मिलाकर क्या बन जाता है, डिस्टेम्पर बन जाता है।
तो यहाँ पर आपको स्टील का पता था, सैंड का भी पता था 1540 से 1600। हाँ 2080 होता है यहाँ पर, अगर मैं ओरिजिनलिटी पे बात किया जाए तो यहाँ 2080 होता, 2080 होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये दोनों हो गए भाई, ये दोनों हो गए। सैंड का हमको पता था, क्ले सॉइल, स्लैग, रबर, इतना पढ़ना भी नहीं। क्लिंकर पढ़ सकते हैं आप, क्लिंकर की साइज आप बता दीजिएगा, सीमेंट क्लिंकर की साइज आप बता दीजिएगा। प्लास्टिक का पढ़ लीजिएगा, कोयल का पढ़ लीजिएगा, टिम्बर का पढ़ना हो पढ़िएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर 2 3 आपको 3 पढ़ने, यहाँ पर कितने पढ़ने आपको, केवल और केवल 3 पढ़ने। तो ये आपको इंपॉर्टेंट, तो 7 वहाँ, 7 3 10 पढ़ लीजिएगा। 32 में से 10 पढ़ लेंगे, ये कम से कम 10 याद होंगे, 10-15 याद होंगे, तो 20-25 में आपका काम चल जाएगा। मतलब यहाँ से जो भी पूछा जाएगा आपका क्वेश्चन यहीं से होगा। अगले पॉइंट्स पे बात करता हूँ, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अभी जो रिक्वायरमेंट फॉर पेविंग बिटुमेन, क्या रिक्वायरमेंट, क्या पेविंग बिटुमेन, पेविंग मतलब अपर लेयर, उसकी उस बिटुमेन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा। जैसे पेविंग ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है PV10, सॉरी VG10, VG20, VG30, VG40। ओके, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट देखिए, जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता देता हूँ। पेनिट्रेशन जब आप करते हैं, आपको पूरा का पूरा टेस्ट मैंने करवाया था। टेम्परेचर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वो जो निडिल होती है उसका वेट कितना होगा, 100 ग्राम होगा। कितने सेकंड के लिए पेनिट्रेट कराते हैं, 5 सेकंड के लिए करवाते हैं। ओके, तो 5 सेकंड के लिए करवाते हैं। अब यहाँ पर इसका मिनिमम कितना होना चाहिए, पेविंग ग्रेड के लिए बात किया जाए 80, 60, 45, 35, ये आपके एग्जाम में आता है, ये आपके एग्जाम में आता है। और जब भी आपको करना हो बस ये दोनों पढ़ लीजिएगा। ओके, ये दोनों पॉइंट VG30 और VG40 पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर अगली बात करता हूँ अगर मैं, तो आपसे डक्टिलिटी की बात करता हूँ। डक्टिलिटी की अगर बात किया जाए तो डक्टिलिटी कितने का टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में यूनिट होगी। मिनिमम कितना होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये वैल्यू भी पूछी गई है, आपके एग्जाम में ये वैल्यू पूछी गई है, वो भी VG20 के लिए पूछी गई है कि VG20 का डक्टिलिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डक्टिलिटी कितना होगा, VG20 का डक्टिलिटी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। कितना होगा, 50 होगा। ओके, ये 2 पॉइंट हो गए। अगला सॉफ्टनिंग पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। क्या, सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम कितने डिग्री, 40 डिग्री। ये कितना, 45 डिग्री, 47 डिग्री, 50 डिग्री। भाई देखो, टॉपर्स वही बनते हैं जो ये सारे कंटेंट को अपने दिमाग पे रखते हैं। टॉपर्स वही बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक। सिलेक्शन भी मैक्सिमम उन्हीं लोगों का होता भी है। ओके, तो ये आपका हो गया। फ्लैश पॉइंट एक पॉइंट बचता है, कौन सा, फ्लैश पॉइंट। अगर फ्लैश पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो फ्लैश पॉइंट आपका ये डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम 220, 220, 220, 220। तो फ्लैश पॉइंट तो आप बता ही सकते हो ना, क्यों मेरे भाई, फ्लैश पॉइंट तो आप बता ही सकते हो। बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो भाई ये आप अभी नई चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि VG10, VG20, VG30, VG40 किस बात पर डिपेंड करते हैं। ये विस्कोसिटी पे डिपेंड करते हैं, सॉफ्टनिंग पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं। बाकी सारा का सारा यहाँ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, काइनेमेटिक वेलोसिटी, मैं बहुत डेप्थ में आपको लेकर चला गया, इतना नहीं पढ़ना। आपको फ्लैश पॉइंट तो याद ही हो गया होगा, फ्लैश पॉइंट, सॉफ्टनिंग पॉइंट। ओके, सॉफ्टनिंग पॉइंट आपको बता दिया गया 40, 45, 47, 50। मतलब ये है कि जैसे जैसे VG बढ़ता जाएगा इनका सॉफ्टनिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। और डक्टिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। डक्टिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और पेनिट्रेशन वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सिंपल सी बात है, जब पेनिट्रेशन वैल्यू कम होती जाएगी तो डक्टिलिटी भी कम होती जाएगी। सर कैसे, यहाँ पर देखिए ना, जैसे ही उसका पेनिट्रेशन कम हुआ मतलब क्या, ज़्यादा सॉलिड के फॉर्म में हुआ, मतलब ब्रिटल के फॉर्म में हुआ, आपका बिटुमन सूख जाएगा, ब्रिटल वाले फॉर्म में आ ही जाता है। और जब लिक्विड फॉर्म में रहता है तो डक्टाइल फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पर ये जितने भी इंपॉर्टेंट बताया हूँ ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, और इसके बाद यहाँ से जो जो इंपॉर्टेंट बताया गया ये इसका एक एक पॉइंट अलग से नोट कर लीजिएगा जितना इंपॉर्टेंट था। और जो जिनको और भी एग्जाम की तैयारी करना हो एक एक पॉइंट पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आप लोग जब मोटिवेट करते हैं
जैसे हम आपको मोटिवेशन देते हैं ना, वैसे आप लोग भी, आप लोगों का क्या जरिया होना चाहिए मोटिवेशन देने का, कि एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस। और आपसे कुछ भी नहीं रिक्वायरमेंट है भाई, हमें आपसे एक और रिक्वायरमेंट है, वो है सिलेक्शन की। जो मैं चाहता हूं कि इस बार हमारा कोई स्टूडेंट ही, यार समझ रहा हूँ, आगे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हैं क्या बोलने जा रहा था, कि हमारे मैक्सिमम बच्चों का सिलेक्शन हो, जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं। चलो इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करना चाहता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल। तब तक ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू मेरे दोस्त।